3, 2, 1। रिलैक्स। ये हुआ पहला अभ्यास। इसके बाद दूसरा अभ्यास। अभी हमने जो अपना जो लोअर बैक है उसको पूरा जमीन से लगाया हुआ है। दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए इस तरह से, दोनों हाथ दोनों साइड खोलिए। अब अपना राइट फुट को उठा के राइट एंकल लेफ्ट थाई पे रख लो, ठीक है जी। अब अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी को पकड़ो और ट्विस्ट करते हुए अपने राइट लेग को लेफ्ट साइड लेके जाओ एंड मेक श्योर आपका राइट कंधा जमीन पर लगा हुआ है। इस तरह से राइट हैंड को देखते रहो और पूरा ट्विस्ट करो जितना कर सकते हो। ट्विस्ट करिए पूरा और रुकिए थोड़ी देर, डीप ब्रीदिंग करते रहो। हर एक्सेल पे थोड़ा घुटने को और नीचे खींचते रहेंगे, ठीक है। चलिए जी, कोशिश करें ये कंधा जितना नीचे रह सकता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? रुको रुको। अपना 1 रुपए रख रहा हूँ। अरे इसे यहाँ नहीं वहाँ यूज करो। यहाँ 2, 1। धीरे से वापस आओ, इस पैर को नीचे ले जाओ। अब दूसरा पैर ऊपर। तो देखिए, हम आसन को इतनी देर होल्ड करें तो इससे वीडियो लंबी हो सकती है ना। तो हमारा पर्पस क्या है कि आप लोग हमारी वीडियो से फायदा उठाएं, और वीडियो से आपको तभी फायदा मिलेगा जब आप इसको फॉलो करोगे। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है ना। अब दूसरे पैर को पकड़ो इस तरह, लेफ्ट लेग को राइट हैंड से पकड़ा, नीचे इस तरह से लाना है, चेहरा दूसरी साइड। 5, इस पैर को अपनी साइड खींच के रखिए, ऊपर की साइड। 10, 9, खींच के रखो पूरा लोअर बैक को। 8, पूरा स्पाइन ट्विस्ट हो जाता है इससे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक, वापस आ जाओ, ये पैर नीचे। तो देखिए इतना ये जबरदस्त अभ्यास है, इससे आपका जो हल्का फुल्का डिस्क अपनी जगह से हिल जाता है वो भी वापस आ जाता है। तो इतना जबरदस्त अभ्यास है, इससे आप अपने स्पाइन की जो अलाइनमेंट है, वर्टिब्रा की अलाइनमेंट है, उसको ठीक करते हैं। अगला अभ्यास, तीसरा अभ्यास क्या करना है, दोनों पैर सीधे रखो और इतनी देर होल्ड करना है। अब मेक श्योर, क्योंकि देखिए हिप में क्या होता है, जब भी आप लेट रहे हैं तो आपका हिप की शेप की वजह से कई लोगों का ना ये हिस्सा ऊपर रहता है और हिप नीचे। तो ये हिस्सा देखो, जैसे मेरे हाथ जा रहे हैं, तो इसको कोशिश करो कि ये हिस्सा पूरा आपका जमीन पर लगा हुआ हो। इस तरह देखो, आप हाथ नहीं जा रहे, तो थोड़ा सा हिप को एडजस्ट करके इस तरह से पैर ऐसे लगाओ थोड़े से, है ना। अब अगला अभ्यास, दोनों पैर सीधे। अब अपने राइट लेग को ऊपर उठाओ और बेंड करके अपने राइट पैर को इस तरह से पकड़ो, ये टो को पकड़ो और खींचते हुए इसको अपने फोरहेड की साइड लाओ। दोनों हाथों से पकड़ के इसको फोरहेड की साइड लाना है। मेक श्योर लोअर बैक नहीं उठना चाहिए, हिप ऊपर ना उठे, है ना। लोअर बैक जमीन पे है तो ये खिंचाव आएगा आपका। 5, चलो 10 काउंट तक करते हैं, 30 सेकंड करते हैं पूरा। 9, खींच के रखो। 8, 7, ये पैर को जितना नीचे रखोगे उतना कम खिंचाव आएगा, जितना खोलोगे उतना अच्छा रहेगा। 6, 5, 4, 3,
2, 1, रिलीज, धीरे से वापस। अब दूसरा पैर इस तरह से लाए, इसको पकड़ा, देखो ऐसे खींचा, ये पैर अंदर नीचे नहीं, हल्का सा खोल के रखो और इसको ऊपर उठाओ जितना उठा सकते हो। 10, 9, 8, 5, रिलैक्स। ये हुआ 3 अभ्यास हो गए। अब चौथे अभ्यास पे क्या करना है? चौथे अभ्यास पे देखो, अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ें, अपने राइट एंकल को लेफ्ट थाई पे लगाओ इस तरह, और अपना जो लेफ्ट लेग है उसको इस तरह से ऊपर उठा लो। यहां तक समझ में आ गया? अब कितना उठाना है मेक श्योर, देखो अब मेरे हिप उठ गए, हिप नहीं उठाने, हिप नीचे ही रहे, ये अब ठीक है, हिप नीचे है। अब अपने दोनों हाथों से देखो, अपने राइट हैंड को ये अंदर ले गए, ये बीच में जो गैप बना हुआ है ये ले गए, और दूसरे हाथ को इस तरह से पकड़ लिया और इसको खींच के रखना है, अपनी साइड खींचते रहो, बट मेक श्योर लोअर बैक जमीन पे ही टच है, तो खिंचाव आ रहा है आपका, ये इस जगह है, ये पूरा। 10, 9, 8, 7, 2 का पैर स्ट्रेट नहीं होगा, कोई बात नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। ये पैर नीचे रखो। अब दूसरा पैर, राइट लेग नीचे रखा, राइट एंकल को ऊपर लगाया इस थाई पे। अब देखो जो नीचे पैर है उसको ऊपर उठा दिया, यहां तक तो समझ में आ गया। ये 90 डिग्री एंगल बना के रखो। अब अपना लेफ्ट हैंड अंदर से ले, राइट हैंड अंदर से ले जाओ, सॉरी राइट हैंड बाहर से और लेफ्ट हैंड अंदर से, इस तरह ये पकड़ा और इसको खींचना है, हिप नीचे लगा रहे। गलती हम क्या करते हैं, ऐसे करने लगते हैं, तो ये हिप ऊपर उठा लेते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, आपका जो प्रॉब्लम है उस पर इतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं मिलता है ना। इसको इस तरह से 10, 9, 8। अवजट पर बैंगलोर वर्सेस कोलकाता के मैच में मैंने जीते पूरे 4 लाख रुपए। क्रिकेट सीजन हो या ना हो। 5, 4, लोअर बैक जमीन पे लगा हुआ। 3, 2 and 1, रिलैक्स। ये पैर नीचे ले आओ, दोनों पैर नीचे। अब अगला अभ्यास, दोनों पैर इस तरह से मुड़े रहेंगे। अब अपने राइट लेग को ऊपर उठाना है और अपने राइट पैर के अंगूठे को इस तरह से राइट पैर को पकड़ लो इस तरह। अब ये काफ़ी लोग ऐसे पैर पकड़ नहीं पाते हैं, तो वो घर पे कोई टॉवल हो छोटा या फिर कोई बेल्ट हो वो, तो देखिए मैं टॉवल से करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह से देखिए, जैसे कोई छोटा सा टॉवल है आपके पास, उसको क्या करो, नीचे लेटे हुए हैं, लेफ्ट लेग तो बैन है इस पैर में, ये इस तरह से इसको लगाओ, ऊपर उठाओ और इस तरह से रुकना है। बट मेक श्योर इस लेग को ना, ये काफ़ी लोगों का लेग इस तरह से बैंड रहता है, कपड़ा थोड़ा बड़ा ले लो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। इस पैर को एकदम स्ट्रेट करना है, सीधा ऐसे, और लेटना है। 10, अपनी साइड खींच के रखना, तो ये पूरा खिंचाव आएगा। इसमें भी ध्यान क्या रखना है, लोअर बैक जमीन पे हो, हिप ऊपर नहीं उठना चाहिए। 10, 9, और अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो नीचे का पैर सीधा कर दो इस तरह। 8, अलाउ नहीं करती तो इस तरह से रखो। 7, और खींचो। 6, हर एक्सेल पे थोड़ा और अपनी साइड खींचो। 5, 4, नी कैप एकदम टाइट, एकदम खींच के, ये हल्का सा भी बैन होगा ना तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। 3, है ना, इस तरह। 2, 1, रिलैक्स। अब दूसरा पैर, तो ये 5वां अभ्यास मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभी। इस तरह से पकड़ा, ये ऊपर उठाया और इस तरह से। अब आपकी बॉडी के हिसाब से आपको अभ्यास करने हैं सारे, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, ठीक है। और ये करने से आपको मीठा मीठा दर्द आपको यहाँ पे ये फील होगा, खिंचाव फील होगा। उस फील को आप महसूस करते रहें, डीप ब्रीदिंग करते रहें इस तरह से। 5, 10 करना। 1, 4, 2, दोनों
पैर मुड़े हुए हैं, दोनों हाथ नीचे। अब सिर्फ अपने हिप को ऊपर उठाना है। सेतुबंध का एक छोटा सा एक वेरिएशन है, दोनों हाथ नीचे, हिप को, सिर्फ हिप को इस तरह से स्क्वीज करके हिप को। सेतुबंध वैसे तो ये होता है, बट ये नहीं करना, इसमें सिर्फ अपने हिप को, लोअर बैक पूरा जमीन पे लगा हुआ हो, ये देखो इस तरह, और हिप, ये देखो हिप, हल्के से हिप ऊपर उठा लिए स्क्वीज करके, ये ऐसे। 10 9 8, हिप को स्क्वीज करके रखो। 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब अपने दोनों घुटनों को पकड़ लो इस तरह, और हल्का हल्का लोअर बैक को इस तरह से, क्योंकि देखिए जो आपका रूट है साइटिका नर्व शुरू होने का, वो रूट है आपका L4, L5, S1 लोअर बैक, इस हिस्से में वो नर्व कंप्रेस हो रही है, तो हल्का हल्का डिस्क थोड़ी इधर उधर हिल के आपको ये आराम दिलाना है, इस तरह से पकड़ के लोअर बैक, ये पूरा जमीन पे, ये इस तरह हल्का हल्का धीरे धीरे, ये इस तरह से आप इसको 30 सेकंड करो, करते रहो। 10 9 8 7 6, करते रहो इस तरह धीरे धीरे। 5, ये करते रहो। 4, इस तरह से हल्का हल्का। 3, दूसरी साइड भी करो धीरे धीरे। 2 and 1, रिलैक्स। अब धीरे से एक साइड करवट लेके, तो 6 अभ्यास हो गए आपके। अब लेफ्ट साइड करवट लेके आप आ जाओ, आराम से ऊपर बैठ जाओ, ठीक है जी, आराम से ऊपर बैठ जाइए। हाँ, तो ये अभ्यास हमने किए, और इसके बाद जो लास्ट अभ्यास आप लोगों को करना है, वो लास्ट अभ्यास आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कमर गर्दन सीधी करके ऐसे बैठ गए। अब काफ़ी लोगों को इस तरह से बैठने में प्रॉब्लम होता है, उनका स्पाइन ना राउंड बन जाता है इस तरह से, ठीक। उसमें होता क्या है, आपके जो घुटने हैं ना, आपके हिप से ऊपर होते हैं, ऐसे होते हैं अधिकतर लोगों के, तो हिप नीचे हो गए, घुटने ऊपर हो गए, तो स्पाइन राउंड हो जाती है। कोशिश करो आपके घुटने ज़मीन से लग जाएं। अब ज़मीन से अगर आपके घुटने नहीं लग रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक टॉवल ले सकते हो, या फिर एक योगा ब्रिक अगर आपके पास है, योगा ब्रिक जो होती है वो ब्रिक पे आप बैठ सकते हो, है ना। योगा ब्रिक होती है, ब्रिक मैं भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह की है। उस पर मतलब ये घुटने एक चाहिए हमें इनलाइन, ये देखो इस तरह से है, तो हम इस पे बैठ जाएंगे। तो अब आप देखो क्या होगा, आपका ये आपके घुटने ऑटोमेटिक नीचे चले जाएंगे, है ना। इस तरह से स्पाइन स्ट्रेट करके आप बैठ सकते हो। तो ये बैठने का रखिए आप। अगर ये भी आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप सीधे बैठे, राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ा, लेफ्ट हैंड पीछे लेकर और ट्विस्ट करना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, लंग्स को ओपन करते हुए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज, दूसरी साइड। समय 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट रेस्ट करें, और इसको दोबारा रिपीट कर लो। और फिर अगर और समय बचता है तो 3 बार इस पूरे सेट को रिपीट करिए। और ये जब लोअर बॉडी आपकी हल्की लगेगी, छुटकारा पा सकते हैं। आपको समस्या है, उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो एज इट इज इन अभ्यासों को फॉलो करिए। एक्सपीरियंस को लेके कैसा लगा अभ्यास हो रही है, क्योंकि ये बहुत ऐसी समस्या